नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी अभी कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर एक और नई बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, जिसे देखने के बाद सीबीआई के होश उड़ गए हैं। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में एक ऐसे शख्स की पहचान की गई है जो टीएमएससी से भी ताल्लुकात रखता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह दरिंदा संदीप घोष का करीबी भी बताया जा रहा है, और यह दरिंदा इतना हैवान है कि इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, सीबीआई संदीप घोष से जुड़े सारे तार खंगालने में जुटी हुई है। उसके जो करीबी हैं, उसके जो साथी हैं, उन सबको सीबीआई एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रही है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि संदीप घोष के जितने भी करीबी और साथी हैं, वह भी सारे दरिंदे हैं। यानी कि संदीप घोष ने दरिंदों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, और इसमें इनोसेंट और मासूम डॉक्टर फंसकर बलि का बकरा बन रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन लोगों पर काल मंडरा रहा है। दोस्तों, अभी तक सीबीआई डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर 47 संदिग्ध लोगों पर शिकंजा कस चुकी है, जिसमें गवाह भी शामिल हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, और इसमें सबसे बड़ा दरिंदा यानी संदीप घोष का कई बार टेस्ट हो चुका है, लगभग 13 बार। और अभी अभी इस नए दरिंदे के आ जाने से इस केस में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और ऐसे जाल बिछा रही है कि खुद ब खुद डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं, वह दरिंदे फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि संदीप घोष लावारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल वेस्ट की स्मगलिंग बांग्लादेश में करता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर होते थे, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। उसने 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थीं। यहाँ पर उन्हें शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था और फिर उनसे पैसे वसूलता था। विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का अथाह काला धन है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ कुछ लोग हों जो मिल बांट कर खाते हों और इसके एवज में उन्हें बचाते हों। और तो और, अगर कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो वह उसे दबाने की हर संभव प्रयास करता था। और यह सब संदीप घोष के साथ ही कार्यरत उसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। इससे यही साबित होता है कि इस केस का जाल बहुत लंबा बिछा हुआ है, जिसमें बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर बहुत जल्द पहुंचने वाली है और कोर्ट में चार्जशीट बहुत जल्द पेश करने वाली है। उसके बाद इन दरिंदों के करतूतों का पूरा काला चिट्ठा जज के सामने पहुंचेगा और उसके बाद उनकी घिनौनी दरिंदगी का हिसाब होगा। अगर फांसी की भी सजा दी जाए तब भी कम है। इनको फांसी तो होना निश्चित ही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये छिपे हुए दरिंदे यही सोच रहे थे कि संजय राय को इस केस का मेन विक्टिम बनाकर हम बच जाएंगे। जहां डॉक्टर बिटिया का कत्ल हुआ, यानी सीन ऑफ क्राइम की जगह को तहस नहस करके सबूत मिटाकर ये दरिंदे सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, हम तक सीबीआई नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हुआ कुछ और। देश की सबसे तेज दृढ़ सीबीआई ने इन्हें धर दबोचा। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आम जनता किस पर भरोसा करे। जिन लोगों को आम जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, वही अगर करप्ट हो जाएं तो आम जनता क्या करे। हम बात कर रहे हैं पुलिस की। दोस्तों, इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें पुलिस की भी संलिप्तता दिख रही है। पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है कि इस केस को दबा दिया जाए। इस केस को पूरी तरह से कवर अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के कत्ल की खबर मिलने के कई घंटे बाद उस घटना स्थल पर पहुंचा था, जबकि पुलिस पहले पहुंच गई थी। सबसे हैरानी वाली बात तो तब पता चली
जब यह पता चला कि उस क्राइम सीन का फिंगरप्रिंट एविडेंस लेने के लिए एक ऐसे ट्रेनी डॉक्टर को नियुक्त किया गया था जिसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बताया जा रहा था। इससे यही साबित होता है कि शुरुआत से ही डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़े अहम सबूतों को मिटाने की हर संभव कोशिश की गई है। अगर ये सबूत नहीं मिटाए गए होते तो सीबीआई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इतना लंबा समय न लगता। दोस्तों, जो नए नए सबूत मिल रहे हैं उनसे यही साबित हो रहा है कि पूरा अस्पताल डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर बिटिया के माता पिता को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बिटिया ने खुदकुशी की है। उन्हें लगता था कि डॉक्टर बिटिया को जानबूझकर मारा गया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नई वीडियो से एक नया दरिंदा जो पकड़ा गया है वह कौन है, डॉक्टर बिटिया के केस से उसके क्या ताल्लुकात हैं और वह दरिंदा क्या क्या कांड कर चुका है। सारे सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, उसके कातिल को जल्द से जल्द फांसी मिले, इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जो यह नया दरिंदा पकड़ा गया है वह संदीप घोष का बेहद करीबी है। इसका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान। इस पर रैगिंग का आरोप है। दरअसल यह बाहर से गुंडे दरिंदों को बुलाकर लड़कियों से रैगिंग करवाता था। भद्द तो तब हुई जब यह पता चला कि यह दरिंदा यानी मुस्ताफिजुर रहमान अस्पताल में जो सुंदर महिला डॉक्टर होती थीं, उन्हें बुलाकर एकांत कमरे में गंदे गंदे आइटम सॉन्ग पर डांस करवाता था। धरना देने वाले मोहम्मद सिद्दीकी नामक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि मुस्ताफिजुर ने करीब 3 साल पहले मिदनापुर मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वह यहीं जमा हुआ है और हॉस्टल में रहता है। वह हमें परेशान करता है और जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी देता है। जब हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात करते हैं तो वह कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, भले ही शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट से ही क्यों न हो। मुस्ताफिजुर रहमान के साथ जुड़े और भी लोग बहुत ताकतवर हैं। अब सीबीआई के रडार में है जो खुद फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है, यानी डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आरजी कर मेडिकल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थे जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था। वह वहां क्या कर रहे थे? क्या सबूत मिटाने आए हुए थे? क्या वह भी डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर में शामिल था? दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के हत्यारों को कौन सी सजा होनी चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।